तो हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। मैं सूरज कुमार फ्रॉम सिंगरैल बाजार, सुपौल डिस्ट्रिक्ट के बिहार से। आप लोग जानते हैं कि मैं ऑल इंडिया ट्रैवल के लिए निकला हुआ, जो घर से निकला हुआ मेरा आज 8वां रोज़ हो चुका है। और मैं अभी नालंदा में पहुँच चुका हूँ और जब चलते हैं यूनिवर्सिटी। कल तो जाने के लिए नहीं हुआ क्योंकि बंद था, तो आज जाते हैं यूनिवर्सिटी जब भी सामान ऑलरेडी। और मेरे पास कुछ तो खाने के लिए नहीं था, और कल के जैसा ही एक मेरे पास बिस्किट बचा हुआ है। बिस्किट खा के मस्त, खा पी के मस्त तो रेडी हो जाता हूँ। और यहाँ से जाने के बाद आपको आज एक ऐसी जगह ले जाऊँगा जिसका रहस्य बहुत छुपा हुआ है। खंडहर, जिसे खंडहर बोला जाता है, जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी है वो, जो जिसमें देश विदेश से वहाँ पर स्टूडेंट आया करते थे पढ़ने के लिए। अभी भी आते हैं घूमने के लिए, बस पढ़ने के लिए नहीं। आपको ले जाते हैं वहीं। फाइनली मैं नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूं और मैं अपना धर्मा को यहाँ खड़ा करके पार्किंग करके जा रहा हूं अंदर। देखता हूं अंदर का माहौल कैसा है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये आपको पहुँचा जादू नहीं क्या पूरा नालंदा। और यहाँ का एक रहस्य छुपा हुआ है, एक घंटी के बारे में आपको दिखाएंगे लास्ट में। अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या। ओरिजिनल गेट मिला, खुदाई में 2 लाइन मिला जिसका ये प्लान नक्शा बना हुआ है। एक लाइन हो गया मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री को पाली भाषा में बिहार कहते हैं सर। मंदिर को कहा जाता है चैत्यास, और स्टूडेंट को कहते हैं भिक्षु। भिक्षु मोंक है ना। तो हम लोग आकर सर इस स्थान से यहाँ पे आके खड़ा हो गए, समझ रहे हैं सर। ये मैंने बताया मेडिटेशन ध्यान करने का जगह है। एक हॉस्टल बताया कि सर दोनों साइड में बुद्ध की मूर्तियाँ। ये सब सारे विद्यार्थियों के रहने के लिए रूम हो गया। ये 2 स्टोर रूम, यहाँ पे एक बुद्ध मूर्ति जो रिफ्लेक्स लाइट करता था, लेक्चर स्टेज, लेक्चर हॉल, और एक कुआं हो गया। जैसा पहला हॉस्टल देखें इसी तरह से 11 ये हॉस्टल हो गया एक लाइन। अच्छा जी। इस लाइन आपका सारा पूजा करने के लिए मंदिर और समाधि हो गया, जो मैंने बताया कि सारी मूर्तियाँ म्यूजियम में है। इस लाइन जिसपे जो करकट लगा हुआ ना, ये सब मंदिर का पार्ट है। और गोल जितना देखेंगे सारे समाधि हो गया। तो इस लाइन आपका मंदिर और समाधि हो गया। और ये जो स्तूपा है सारीपुत्र स्तूप, ये नालंदा का मेन तस्वीर है जो मैंने बताया ना। तो जो 1 किलोमीटर एरिया का जो खुदाई करके निकाला गया, जिसका ये प्लान नक्शा बना, यही सर यहाँ का इतिहास था। अब आप लोग फोटो वगैरह निकालेंगे, इसी रास्ता से वापस निकलना है। बस इतना ही। और उधर क्या है, खेती बाड़ी लोग करते हैं। इसलिए सारा लास्ट मंदिर हो गया, मूर्तियाँ कहूँ भी नहीं है। ये सब सारे मंदिर हो गए। जैसा हॉस्टल का रूम देखे ना कुआं, इस तरह से 11 हॉस्टल देखेंगे तो बड़ा बड़ा जो पेड़ है ना, वहाँ तक इसका लास्ट खुदाई किया गया। और वो लास्ट, वो सबसे लास्ट ये हो गया मंदिर था, पूजा स्थल। अभी इसको चढ़ना अलाउ है? हाँ, इस पर चल सकते हैं। अरे इसमें एक नहाने वाला भी था, बताया जो ग्रुप नहाते थे पूरा, क्या चीज़, मतलब ग्रुप में नहाने वाला होता था। नहीं हाँ, नहाने का इसमें दिखते हैं। ऐसे तो 2 लाइन मैंने दिखाया ना आपको प्लान। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर चाइनीज लोग आए हैं, चाइना से लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, और इसका लीडर बता रहे हैं इसमें, वो बता रहे हैं इनका लीडर। और भाई हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला है नहीं बोल रहा है। और देख सकते हैं कैसे सभा लगाए हुए हैं अपना, और ये बता रहे हैं अपना कि क्या है यहाँ पर, यहाँ का कैसे है, कैसा चल रहा है। देखिए कितना भयंकर लगेगा गया। तो अभी तक ईंटा ऐसे कैसे भी उस पर आग का अभी भी निशान है, देख सकते हैं आपकी। इतना 3 महीना तक यार लगातार आग लगा हुआ था, देख सकते हैं आप। पूरा ये आग लगा हुआ, वो सुरंग हो गया, इधर से सुरंग होता है। कौन सा सुरंग किधर है पता ही नहीं चलता है, किस के घुसते हैं और किस के निकलते हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है शिक्षा ग्रहण किया जाता था। यहाँ पर शिक्षा मतलब पढ़ाया जाता था। इस पे गुरुजी अपना आसन करते थे, और ये पूरा खाली जगह में शिष्य यहाँ पर बैठा करते थे। देख सकते हैं कैसे, मतलब एक अलग। आप पहले ही आ गए सब समझ गए। सीमेंट किया 14 आर्कोलॉजी सर्व ऑफ इंडिया। ये जो कॉन्सेप्ट सी ली गई सिविलाइजेशन इंडस वैलीज, तो इंडस वैलीज का जो डेन था टॉप क्लास का था, समझ में आई। इसको जब डिग आउट आर्कोलॉजी करती है तो इसके नीचे 5वीं सदी का कॉरिडोर, ये 7वीं सदी का कॉरिडोर, और इधर आ जाइए, और 9वीं सदी का कॉरिडोर, जो टेढ़ी मेढ़ी वाल जो दिखाई दे रही है, ये 9वीं सदी का कॉरिडोर थी। इसके ऊपर 9वीं सदी का
एक के ऊपर 200 साल नेचुरल बिल्डिंग टूटती थी, उसे कवर कर रिबिल्ड कर दिया जाता था। जब 700 में यूनिवर्सिटी चल रही थी हर्षवर्धन पीरियड में, तो ये वाल नहीं थी। समझ में आ गई ना? तो 5वीं सदी में पढ़ाई लिखाई चलती थी, 7वीं सदी आई, नेचुरल बिल्डिंग टूटा, हर्षवर्धन इसको मिट्टी से भर दिया और न्यू बिल्डिंग हर्षवर्धन बनाई। ये यूनिट दिखाई दे रही है, यहाँ से 12 फुट तक हर्षवर्धन ने बनाई। अच्छा। तो हर्षवर्धन का दरवाजा हुई तो हर्षवर्धन में विश्वविद्यालय चलने लगी। 9वीं सदी आई, देवपाल आ गए, फिर इसी तरह इसको भर करके इसके ऊपर देवपाल ने बनाया। अच्छा। तो 9वीं सदी का दरवाजा हो गया, जो मैंने अभी बोला 9वीं सदी का कॉरिडोर। तो बर्बाद जो किया 9वीं सदी को किया, तो उसको क्या पता था कि 5वीं और 7वीं भी है, तो टर्की का रहने वाला है, उसको क्या पता? ये तो आर्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया डिग आउट करके दिखला रहे कि 5th 7 9 इंडियन कल्चर इतना दो लेयर अंदर दबी हुई है। और एक कमरे में एक छात्र को हिम साइड बुक्स, किताब, कॉपी, वो साइड अच्छा। यूनिफॉर्म, स्कूल ड्रेस ये साइड में। और जिस सेब में हम लोग ये देख रहे हैं, इसी सेब में ये डोर थी, सीमेंट आर्कोलॉजी द्वारा। तो नाम सुना है, न्यू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नालंदा में बन रही है, सो इसका मोदी कल उद्घाटन करने आए थे। 30% बिल्डिंग बनी है, इसी का रिप्लिका है, इसका कॉपी है। 10x10 का रूम दिखा रहा हूँ, तो 10x10 ही का रूम बना है। 30% जो बिल्डिंग बनी है, तमाम डोर इसी तरह का है ना। इसमें 34 रूम हो गए, तो 34 स्टूडेंट्स हो गए, एक डिपार्टमेंट हो गया, एक विभाग हो गया, है ना। आगे जब इसका खुदाई हुई तो इतनी बड़ी बड़ी 2 मटका मिला, जला हुआ चावल मिला, जो इस म्यूजियम में या नेशनल म्यूजियम में भी देखने को मिलेगा, लिखा रहेगा नालंदा का जला हुआ चावल। उस समय जो आग लगी, इसमें जला जला का निशान। तो जब इसका खुदाई हुआ तो ये देखिए 2 ब्रिक आगे का है जो कंजर्वेशन है, अंदर का पार्ट ओरिजिनल दिखाई दे रही है। ये जो कंजर्वेशन किया उसका टाइम मेरे उंगली के सामने डाला हुआ है, ASI 1951-52 दिखाई दी। इसको हिस्ट्री बतलाता है, स्टोरेज भंडारण करें। ये वाटर व्हील हो गया, सदी का मंदिर हो गया। वहाँ पे बुद्ध का स्टैचू थी, तो क्योंकि उस तरफ से हाथ डार्क में था, तो बुद्ध का स्टैचू ब्लैक दिखाई नहीं देती। इसी गेट के पास में पत्थर रखा गया, तो माइका पत्थर हो गई, तो 3 वॉल 1 2 3। उसी तरह से अपोजिट में जो देख रहे हैं उसमें 1 2 3 ये माइका पत्थर हो गई। इस पे ट्रांसपेरेंट कॉपर लगी रहती थी, तांबे का प्लेट। सनलाइट, मून लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध मंदिर को लाइट करता था, हाउस को लाइट करता था, क्योंकि दैट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी। इमेजिन कीजिए कि नालंदा कैसा होगा। हो सकता है यही सब टेक्नोलॉजी के कारण भारत सदियों तक विश्व गुरु, जगत गुरु, जिस समय यूरोपियन लोग जंगल में रह रहा था, उस समय इंडिया में रिफ्लेक्शन सिस्टम आ चुकी थी, इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाता था। तो मोबाइल का टॉर्च जलाइए, अभी भी अपने भी अस्तित्व को बचाए हुए। मोबाइल टॉर्च जलाइए, जलाइएगा तो नहीं देखिएगा। चलिए दिखाई दी, दिखाई दे रही है ना। तो सनलाइट मूनलाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध मंदिर को लाइटेड करता था। ये टेक्नोलॉजी हो गई। तो जब अभी इतना अस्तित्व में है, तो जिस समय लगा होगा उस समय का क्या कहना होगा, है ना। तो उसमें लाइट की व्यवस्था, माइका, सनलाइट, मोनोलाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध मंदिर को लाइट, यानी अभी भी अपने प्रॉपर्टी को बचाए हुए। माइका कॉपर तो गल गई, 750 वर्ष दूध गई, है ना। तो उसमें लाइट की व्यवस्था माइका थी। ओके, तो अब आप लोग जाइए वाटर वेल और स्टोरेज देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे का साइड। लेक्चर हॉल हो गई, क्लासरूम, नो बिल्डिंग ओपन था पूरा, जस्ट लाइक गुरुकुल। इसी नालंदा के तर्ज पे आज भी पढ़ाई होती है, शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय कोलकाता। तो 5वीं सदी में टीचर इस पे, और इस ब्लॉक का 34 छात्र नीचे, हट जाइए नीचे। तो 5वीं सदी में ये और ये थी, ये सब नहीं था, ऐसा ही था। 7वीं सदी आई, लेक्चर सीट वो हो गई, गुरु जी वहाँ चले गए और 34 छात्र यहाँ आ गए। अच्छा इस पे आ गए। 9वीं सदी आई, फिर इसी तरह ईंट से ढक गई, है ना। तो लेक्चर सीट वो हो गई 9वीं सदी का, और स्टूडेंट्स यहाँ हो गए। तो 9 7 5 ये जो हम लोग देख रहे हैं किचन, इस ब्लॉक का भोजन 34 स्टूडेंट्स का एंड लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, 2 काम में आया करता के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और जब वो भटक रहे थे तो इस स्थान पे वो आए थे। उस समय मैंगो गार्डन थी, अम्र वन, अम्र पावारिक वन। यहाँ के बाद चले गए बम्बो गार्डन, राजगीर, बांसों का वन, फिर चले गए MP मध्य प्रदेश, बोध गया, और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई।
जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यहीं से 2 शिष्य लिए, क्योंकि बुद्ध और महावीर को 11 डिसाइपल, 2 डिसाइपल नालंदा, शारिपुत्रा एंड महामुगलायना। महामुगलायना बौद्ध प्रचार प्रसार करने के क्रम में डेथ कर गए मध्य प्रदेश में। वहीं पर उनका अस्थि को रखकर स्तूप बना दी गई, जिसको हम लोग सांची स्तूप बोलते हैं। मजे की बात है कि सारिपुत्र का जन्म नालंदा के नालक ग्राम में हुई। जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई, और जिस डे बर्थ उसी डे डेथ। तब से ये बहुत पवित्र स्थल के रूप में लोग जानने लगे। कार्तिक पूर्णमासी को ही जन्म हुई, कार्तिक पूर्णमासी को ही मृत्यु हुई, जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई। तब से बहुत पवित्र स्थल। तो सारिपुत्र को ऐश को रखकर जो फर्स्ट स्तूप बनाए वो लोकल लोग, सेकंड में मॉन्क्स, थर्ड में भी मॉन्क्स, फोर्थ में अशोका गए 3 BC में, और उन्होंने स्तूपे पे स्तूपा बना करके जो अभी मैंने एक विहार दिखलाया, उसी तरह का एक बौद्ध विहार का निर्माण किया अशोका। रिलीजन स्कूल, उसमें मात्र केवल बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे। अब वो 2 काम, एक काम पठन पाठन, दूसरा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार। भगवान बुद्ध के 1000 साल बाद ये मगध थी 16 महाजनपद, जिसमें सबसे समृद्धशाली जनपद मगध थी। और जब मगध प्रशासन कुमारगुप्त का है तो उन्होंने देखा तो बौद्ध विहार है, इसको कन्वर्ट कर दिया महाविहार में, यानी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दी, तो 10/5 में चली गई। अच्छा, समझ में आई? क्या समझे बताइए? 2 लाइन में समझना है। बिफोर क्राइस्ट में अशोका के समय नालंदा बौद्ध विहार थी। एडी आई गुप्ता का टाइम आया, यूनिवर्सिटी हो गई। जो मैंने बोला कि 5th सेंचुरी 413 में तो 10/5 में चली गई। समझ में आई बात? तो ये जो हम लोग ऊंचा ऊंचा जो देखें, सारिपुत्र हाउस, बर्थ पैलेस एंड डेथ पैलेस, तो सारिपुत्र को ऐश को रखकर ये स्तूप बनी, 7 टाइम में बनी, 4 अंडरग्राउंड, एक लोकल, 2 मॉन्क, सम्राट अशोक, वो धरती के नीचे। ये जो हम लोग सीढ़ी देखे जहाँ से ईंट का निर्माण है वहां तक कुमारगुप्त, वही ईंट जो लास्ट हुआ हर्षवर्धन, टॉप में दीपपाल। और जिस तरह से हम लोग ठाकुरवाड़ी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में मन्नतें मानते हैं, उसी तरह जब अधिष्ठ लोग सारिपुत्र के समीप जो मन्नतें मानते थे तो मनौती स्तूप, भोटी वस्तु ये सब बना हुआ है। वर्ल्ड का फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी नालंदा, वर्ल्ड का। जब टीचर्स लोग का डेथ होती थी तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का साधन थी नहीं, तो उनका ऐसा सारिपुत्र के समीप में स्मॉल टीचर्स होता। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली थी। तो जब छात्रावास था, तो आज के भी डेट में श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत, मंगोलिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, सारे लोग पीक सीजन में आएंगे तो सारा भरा पड़ा रहता है। लोग बैठ करके सारिपुत्र को वर्शिप करते हैं, पूजा अर्चना। क्यों करते हैं पूजा अर्चना? तो याद रखिएगा, वो इसलिए कि इनको बौद्ध धर्म में सारिपुत्र को धम्म सेनापति, रिलीजन मिनिस्टर, सार तत्व। मेरा कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अगर ये सारिपुत्र स्तूप ना होती तो न ये विहार होता, न यूनिवर्सिटी होती। दूटो सारिपुत्र के वजह से यहाँ अशोका ने बौद्ध विहार का निर्माण किया। उसके बाद एडी आई तो इसे यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दी गई। तो नेट पे, बुक में, टीवी पे नालंदा के नाम पे सारिपुत्र स्तूप ही देखने को मिलेगा। कैमरा लाइए एक फोटो। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और मैं यहाँ से जल्दी निकलना ही अच्छा समझूंगा, क्योंकि आज ये और ज़्यादा धूप हो जाएगा तो मैं जा भी नहीं पाऊँगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपको रास्ते में। यार बहुत धूप हो चुका है और मैं अभी तक 2 से 3 किलोमीटर भी नहीं साइकिल चलाया है। तो मिलते हैं आपको रास्ते में।